तेरा तो जॉब लग गया अंकित, अब तू पैसा कमाएगा। तुमने भी तो एग्जाम पास कर ली, उसका क्या हुआ? हाँ, हमने भी तो ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, लेकिन उस जॉब के लिए तो 2.5 लाख रुपया मांग रहा है। अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? अरे मांगना हो अपने निकम्मे भाई से, कहीं ना कहीं से ला कर देगा ही। नहीं अंकित, भाइयों ने अपनी जीवन की सभी दौलत मुझे दे दी है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। है, अभी बहुत कुछ है देने के लिए। क्या? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? घर 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 घर। अंकित, तुम पागल हो गए हो। अब से मैं सही कह रहा हूँ, कुछ दिनों की बात है, उन्हें दूसरा घर दे देंगे। अच्छा ये बता, तुझे खेती करनी आती है? नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था, तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो आवारों की तरह कहाँ घूमोगी? तेरा भाई तो खेती करके जी लेगा, तू क्या करेगा? जरा सोच, तेरी जॉब लग गई तो तेरे पास खुद का बंगला होगा, अच्छी अच्छी तेरे पास गाड़ियाँ होंगी और पैसे होंगे, ऐसो आराम से जिएगा तू। जरा सोच। हाँ यार, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी। तो देर किस बात की, चल अपने भाई के पास। अरे अभिषेक, तुम यहाँ किसी से कह के बुलवा लिया होता, यहाँ पर आने की क्यों तकलीफ़ की है? भैया मैं आपसे यह बताने आया हूँ कि मैं परीक्षा में पास हो गया, मगर उस जॉब के लिए 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं। क्या सोच रहे हो भैया? जो कुछ था मेरे पास मैंने सब कुछ दे दिया, अब और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद हर बड़ा भाई यही सोचता है कि उसका छोटा भाई आगे ना बढ़े। शायद आप भी यही सोच रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा मत बोलो, सच में अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है देने के लिए। अभी बेचने के लिए बहुत कुछ है। क्या? घर। नहीं भाई, ऐसा मत करो, एक ही सहारा है, वो भी चला जाएगा। मैं आपका पाँव पकड़ रहा। पाँव पकड़ना है ना, किसी दूसरे का जाके पकड़ो। आप क्या सोच रहे हैं, मैं पढ़ लिख कर कहीं जाके मेहनत मजदूरी करूं, किसी का गुलामी करूं? नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अपना सुख चैन गंवाया है। ये घर क्या चीज़ है, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम बगल वाले घर में कर दिया है। मैं 28 दिन बाद आऊंगा और आपको दूसरा घर दिलाऊंगा, तब तक इसी में आप रहिए खाइए। हेलो, हाँ सर, मैंने माल ट्रांसफ़र करा दिया है। हाँ, मेरा आदमी पहुँचता होगा वहाँ, आप देख लेना। हाँ ओके सर। हाँ सर, जो लड़का आने वाला था उसे भेजिए, अभी मैं उसका इंटरव्यू ले लेता हूँ। ओके सर। मैकमिन सर। यस, कम इन। प्लीज सिट डाउन। डॉक्यूमेंट लाए हो? यस सर। लो, ठीक है।
आपके गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए यहाँ पर। गार्जियन का सिग्नेचर? मेरा कोई नहीं है। सर इनका जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो लीजिए आप ही साइन कर दीजिए। तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम्हें कल से ड्यूटी पे आना है। आज 31 दिन हो गए, अभी मेरे भाइयों का कुछ पता नहीं चला। क्या मालूम किस हाल में होगा मेरा भाई। अभी तुम्हारा 28 दिन पूरा नहीं हुआ। बस भाई कुछ दिनों की और मोहलत दे दो, मेरा भाई आता ही होगा। या हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। ये आदमी ड्यूटी जाने के टाइम भी यहीं पर था, आने के टाइम भी यहीं पर। रुको अच्छा पूछता हूँ क्या बात है। भाई किसका इंतज़ार कर रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें? मैं अपने भाई के तलाश में आया हूँ, वो यही कहीं कंपनी में काम करता है। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? अभिषेक नाम है और उसका दोस्त भी उसके साथ में है, अंकित नाम है उसका। मेरे कंपनी में भी इसी नाम के 2 लड़के काम करते हैं, शायद उसमें से तुम्हारा कोई भाई हो, लेकिन वो तो कहते हैं मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जब वो कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले उसे भूल जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिली होती है। भाई मैं आपसे मिलता हूँ कल इसी जगह पे। ठीक है भाई, मैं आपका इंतजार करूँगा कल। अरे तुम? अरे अंकित, अरे वाह, नाम याद है, अभी भूले नहीं तुम। देखो ये शहर है, गांव नहीं। तुम जैसो गवारों का इस शहर में कोई जगह नहीं है। तो तुम भी एक बात याद रखना, इस शहर के हर एक दीवार की ईंट पर तो हम जैसे गरीब अनपढ़ मजदूर का हाथ नहीं होता तो शायद ये शहर शहर नहीं होता। अभिषेक, जिसका हमें डर था वो यहाँ आ ही पहुँचा। क्या? मैं सही कह रहा हूँ, वो कमीना यहाँ तक आ पहुँचा है। अंकित, अब तू ही बता मैं क्या करूं? कल वो यहाँ पर आएगा, तुम्हारे पैसों का हकदार बनेगा। ये दिन देखने से पहले उसका काम तमाम कर दूंगा। नहीं, कितना भी है वो मेरे भाई हैं और भाई भाई का खून होते हुए कभी नहीं देख सकता। सर आपने बुलाया मुझे? अभिषेक, तुझे मेरे साथ बाहर चलना, बहुत जरूरी काम है। अरे भैया आप? अफसोस तो तुम्हें ये होगा कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तुम आए क्यों नहीं? मैंने तुझे पढ़ाने के लिए अपना खेत बेच दिया, घर बेच दिया, जीवन की सारी खुशियाँ तुम्हारे नाम कर दी। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैं आपको समझ नहीं सका और मैं अपने दोस्त की बातों में आकर इतना बड़ा फैसला लिया। जब तुम्हें पता था कि जिस पन्ने पर तुम्हें अपने भाई के बिछड़ने का पैगाम लिखा था तो तुम उस पन्ने को फाड़ भी सकते थे, लेकिन तुम उसे बार बार पढ़ते रहे। जिस दोस्त के लिए मैं आपसे दूर हुआ वह मुझे ही धोखा देकर चला गया। अब मुझे समझ में आया कि मुसीबत में सिर्फ भाई ही मेरा साथ दे सकते हैं। भाई, मैं तुझे परेशान करना नहीं चाहता। मैं यही सोचता हूँ कि तू जहाँ कहीं भी रहो सही सलामत रहो। मैं जा रहा हूँ अब। भैया अगर आप यहाँ से चले गए तो समझ लेना आपका भाई इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा।